हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मेरे प्यारे 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 भावी थानेदारों। शैलेंद्र, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, धीरे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। नवनीत सिंह, नमस्ते सर, नमस्ते। विनीता कुमारी, जय श्री श्याम सर जी, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव बेटा। कृष्णा प्रजापत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सबिया खान, आ जाओ मेरे बच्चों, सारे के सारे जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे बेटा, जल्दी जल्दी आओ क्लास में। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना टाइम कैसे लगा रहे हो रे? आगे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। गेट बंद करने वाला हूं मैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। ठीक है ना? गेट बंद होने के बाद गेट नहीं खुलेगा, ये ध्यान में रख लेना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा यहाँ पर। शाबाश सर, मैं बस आपकी ही क्लास देखता हूँ, सारी क्लास देखा करो बेटा। देखता हूँ। राधे राधे, राधे राधे बेटा। राम राम सर जी, राम राम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत फुर्ती बातें हुए। आवाज ऑडियो वीडियो ओके है ना बेटा? यहाँ पर बताना एक बार मेरे को, आवाज ऑडियो वीडियो सब ओके है? नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आता यार, ये तो मैं अब क्या बताऊं। नोटिफिकेशन मेरे को ये क्या, अब मेरी बताओ, मेरी आवाज ओके आ रही है क्या? आवाज में तो दिक्कत नहीं है? अरे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राम राम सर। एक बार बेटा आवाज बताना मेरे को। यहाँ से तो ओके है। सर नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा। ओके है गुरुजी, ओके है सर, आवाज फिर ठीक है बेटा, ओके है तो। चलो लाड लो। मैंने मेरे बच्चों आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था रे? अब बेटा मार्कर कहाँ रख दिया? मार्कर चलो बेटा आ जाओ। एकदम सही आवाज। हाँ, मिल गया। अर्जुन मुंडा, सुभाशीष बेटा। चलो बेटा, मैंने आपको बता दिया था, कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, देबारी समझौता बता दिया था। आई होप आपको अच्छी प्रकार देबारी समझौता समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नया भी आया हो तो बेटा, अपने जयपुर राजवंश पढ़ेंगे तो रिपीट कर दूंगा मैं। अगर जयपुर में नहीं रिपीट किया तो मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तो एक बार और रिपीट जरूर करूंगा मैं। ठीक है ना? हाँ, कृष्णा बोलिए सर, आज अभय सिंह करवाएंगे। और अभय सिंह के समय भाई नहीं था अमृता देवी बिश्नोई को। बिल्कुल बेटा, देबारी समझौता तो ना मारवाड़ मेवाड़ आमेर तीन रियासतों के बीच में हुआ था। हाँ, मार्कर गायब नहीं था, मार्कर मिल गया बेटा मेरे को। चलो, बिल्कुल सही बात है। आज किसको पढ़ेंगे बेटा? अभय सिंह को। एक थोड़ी सी चीज याद रखना, वैसे तो जियोग्राफी में सर ने आपको बता रखी है, मैं सिर्फ समझाने के वैसे बता रहा हूं बेटा। मारवाड़ का एक राजा हुआ था जो जिसका नाम था अभय सिंह। ठीक है? और इसमें मैंने एक चीज आपको ये बताई है कि अभय सिंह के समय भाई नहीं था अमृता देवी बिश्नोई को। इसको वैसे भी डर नहीं था बेटा, युद्ध करने के लिए गुजरात अहमदाबाद गया हुआ है ये व्यक्ति, नाम ही अभय सिंह है, देख लो। ठीक है? इस अभय सिंह के समय मेरे लाडलो एक चीज मैं आपको बता दूं, इनके समय अमृता देवी बिश्नोई यानी खेजड़ली कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? खेजड़ली कांड। खेजड़ली कांड। और ये कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। भाद्रपद
शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था, ये ध्यान में रख लेना। कब की घटना है गुरुजी? 1730 की। कब की घटना है मेरे लाडलो? 1730 की है, ये ध्यान में रख लेना। कहते हैं जब मारवाड़ का राजा अभय सिंह था तो ये कुछ महलों वगैरह का निर्माण कार्य करवा रहा था, और इसने सोचा भी क्यों न महलों का निर्माण कराऊं, इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम अंकित होगा। कल को RWA पर कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो ये कहेगा कि मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने फलाना फलाना महल बनाया, ये काम किया, है ना। तो इसकी ये सोच थी। अब महलों का निर्माण कार्य करवाने थे तो चूने की जरूरत हुई, चूने को पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत हुई, लकड़ी थी नहीं। तब इसको पता चला कि गांव पड़ता है जालिया नाड़ा। कौन सा गांव पड़ता है? जालिया नाड़ा या गुड्ढा बिश्नोई गांव। वहां पर खेजड़ी के वृक्ष सबसे ज्यादा है, तो इसने निश्चय कर लिया कि क्यों न वहां पर वृक्षों की कटाई करवाई जाए। तो यहां पर एक गिरधरदास भंडारी नामक एक चमचा था अभय सिंह का, उससे कहा गया कि आप वृक्ष देखो और उनकी कटाई करो, कटाई करके उनको सुखाओ, सुखाने के बाद चूना पकाओ, चूना पकाने के बाद महलों का निर्माण कराओ और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करो। तो वो कौन से गांव की घटना थी बेटा? वो ध्यान में रखना, जालिया नाड़ा। मैं चाहूंगा मेरे बच्चों आप इस गांव का नाम ऐसे याद रखो, जालिया नाड़ा। ठीक है, कभी भी पेपर में आ सकता है, चाहे जालिया नाड़ा आ जाए, चाहे पूछ ले बेटा गुड्ढा बिश्नोई गांव। कौन सा गांव मेरे बच्चों? गुड्ढा बिश्नोई गांव, जालिया नाड़ा या गुड्ढा बिश्नोई गांव। इस गांव के अंदर गिरधरदास भंडारी गया था। ठीक है, कौन से गांव में? इस गांव में। कौन सा व्यक्ति था? गिरधरदास भंडारी, गिरधरदास भंडारी। इसने क्या किया बेटा? वहां पर जाकर के वृक्षों को कटवाने का काम शुरू कर दिया। बाकी सर ने आपको बता दिया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, वंडर ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका नाम है। सिंधी भाषा में इसको छोंकड़ा कहा जाता है, तमिल भाषा में पेमे कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी कहा जाता है ना, बंगाली भाषा में इसे साईगोच कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष बहुत सारे नाम है, इसको कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहा जाता है। याद रखना राजस्थान के अंदर एक लोकगीत भी है, बन्ना बन्नी। बन्ना की बनड़ी फेरा माया झगड़ी, ल्याया को नि थे मार खातर सोनेरी हंसली, चांदी का ही फोड़ा पड़ रहे। तो राजस्थान का लोकगीत भी है बन्ना बन्नी, कि बन्ना की बनड़ी फेरा माया झगड़ी, ल्याया को नि थे मार खातर सोनेरी हंसली। कौन कौन झगड़ा है रे? तो ऐसे झगड़े वगैरह मत करना, ठीक है ना, झगड़े वगैरह मत करना मेरे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। देखो इस गांव के अंदर मेरे बच्चों नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई का। इसका नाम आता है लाडलो अमृता देवी बिश्नोई का। अमृता देवी बिश्नोई। और अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। ये कहते अपने पति रामोजी बिश्नोई को भोजन करवा रही थी। उस समय इसने देखा कि बाहर कुल्हाड़ी की आवाजें चले। सब कुछ लिखा हुआ है, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बाहर कुल्हाड़ी की आवाजें चल रही है, तो अमृता देवी बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई बाहर देखे तो मारवाड़ के राजा अभय सिंह का जो चमचा था गिरधरदास भंडारी बैठा था और खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे। तो चिल्लाई अमृता देवी बिश्नोई, दौड़ करके गई कि आप ऐसे पागलों जैसा काम क्यों कर रहे हो? हम वृक्ष बचाने का काम कर रहे हैं, आप वृक्ष को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो याद रखना जब ये बात बोली गई तो गिरधरदास ने किसी की बात नहीं सुनी कि आप चालू रखो काम, वृक्षों की कटाई शुरू करो, इनके कहने से क्या होता है, महाराजा का आदेश आ रखा है, इनके कहने से क्या। तो अमृता देवी बिश्नोई ने हाथ जोड़े, पांव पकड़े कि अरे वृक्षों की कटाई मत करो, हमारे पूर्वज बोल के गए हैं कि वृक्षों को बचाना है। और जाम्बू जी का अनुसरण किया था कि शीश साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अगर शीश कट के भी अगर पेड़ बचता है ना तो भी सस्ता है, कितनी बड़ी बात है ना। तो अमृता देवी बिश्नोई ने कोशिश की, जब वो नहीं मानी तो अमृता देवी बिश्नोई ने हक कर लिया बेटा, वृक्ष से लिपट गई अमृता देवी बिश्नोई। जब वृक्ष से लिपटी तो गिरधरदास भंडारी ने दोनों भुजाएं कटवा दी अमृता देवी बिश्नोई की। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई वहां से हटी नहीं, लेकर गए पीछे, वो वापस वृक्षों से चिपक कर गई। ऐसे देखते देखते बेटा वहां पर 363 महिला पुरुष, ठीक है, जिसमें 294 पुरुष 69 महिलाएं, 294 पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी? 69 महिलाएं। हो गया क्या 363? 9 4 3, 9 6 15 1 16, 363 महिला पुरुष वृक्षों से लिपट गए और सबका एक ही वचन था, शीश साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। निर्दयी गिरधरदास भंडारी ने सब लोगों को बेटा वहां पर गाजर मूली की तरह कटवा दिया। और इस बात का पता चल गया मारवाड़ के राजा अभय सिंह को, और अभय सिंह को भय हुआ और उसने हाथों हाथ वृक्षों की कटाई का काम रुकवाया।
आज भी बिश्नोई समाज का व्यक्ति, बिश्नोई समाज वृक्षों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी पीछे नहीं हटता। आज तक फिल्म अभिनेता जो सलमान खान है उसके भी धुएं निकलवा रखे हैं, ठीक है, काले हिरण के शिकार के अंदर आज तक तारीख भुगत रहा है, ठीक है ना। बिश्नोई समाज को जरूरी नहीं है बेटा, सिर्फ माना गया है, हमेशा अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हैं। वो कहते हैं कि जाम्बो जी बोल के गए थे, जाम्बो जी को स्पेशल बिश्नोइयों को थोड़ी बोल के गए थे, भी बिश्नोई समाज वाले भी पेड़ के नीचे बैठेंगे, बिश्नोई समाज वाले भी हिरण को पालेंगे, बिश्नोई समाज वाले भी वृक्षों के बचाएंगे, वन्य को बचाएंगे। जाम्बो जी ने यह बात नहीं कही थी। जाम्बो जी ने कहा था सर्व समाज आए और वृक्षों को बचाने का काम करे, है ना। पता नहीं क्यों एक तरफा बिश्नोइयों को बेचारों को करके छोड़ दिया। जहां पर भी वृक्षों को बचाने की बात होती है, वन्य जीवों की बचाने की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई समाज के लोग खड़े मिलते हैं आपको। मैं कहता हूं कि बिश्नोई समाज ही नहीं बेटा, सर्व समाज उसमें एकत्रित होना चाहिए। वो वृक्षों की बात है, वो वन्य जीव की बात है, और उनके पीछे कुर्बानियां देखिए आप, धर्माघोरा की कुर्बानियां देखिए बेटा, बुंचो जी की कुर्बानियां देखिए, राजा राम की कुर्बानियां देखिए, अमृता देवी बिश्नोई की कुर्बानियां देखिए, 363 महिला पुरुषों की कुर्बानी देखिए। अमृता देवी तो अपना पूरा का पूरा, ठीक है ना, कोई पूरा का पूरा परिवार, 2 बेटियां थी वो चली गई, अमृता देवी बिश्नोई राम, पूरा परिवार शहीद हो गया था वृक्षों को बचाने के लिए, ठीक है। और बड़ी विडंबना दुर्भाग्य है कि आज भी राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। आपका इंटरव्यू हो तो ध्यान रखना रे, विशेष तौर पे लड़कियां, आपका परमात्मा माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, आपके परम पिता आशीर्वाद से आप पहुंचो कल को एसआई का इंटरव्यू देने, और बाय द वे आपसे पूछा जाए, आपसे पूछे कि आपकी आइडल महिला कौन सी है, तो मैं चाहूंगा बेटा आप कहना कि मेरी आइडल महिला किशोरी देवी है, मेरी आइडल महिला उत्तमा देवी है, मेरी आइडल महिला नायिका देवी है, मेरी आइडल महिला अमृता देवी बिश्नोई है। आप इन लेडीजों के नाम लेना, ठीक है ना, ताकि आगे जानने वाला भी तो कोई ना कोई होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना बेटा। ये कैसी महिला, अरे अपने राजस्थान वाले जानते हैं, दक्षिण भारत में कोई नहीं जानता कि अमृता देवी बिश्नोई कोई है। मैं तो कहता हूं जाने, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन करवाया था, प्रातः स्मरणीय, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने करवाया था प्रातः स्मरणीय आंदोलन, लेकिन आप याद रखना उसके तहत राजस्थान की भी वो महिला है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था वृक्षों के लिए, जिसकी याद में सिर्फ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है, जिसे विश्व मेला कहा जाता है, राजस्थान के खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन। राजस्थान में वन्य जीवों के क्षेत्र के अंदर कोई सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है बेटा, अब तो टाइम कम है, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि अमृता देवी बिश्नोई पर एक क्यों, मैं तो कहता हूं प्रत्येक मार्केट के अंदर, गांव तक के अंदर एक चौक होना चाहिए अमृता देवी बिश्नोई के नाम का, कि वो महिला जिसने वृक्षों को बचाने का काम किया, जब भी गांव में कोई आए तो प्रातः स्मरणीय बने कि अमृता देवी बिश्नोई कौन थी। लोग बाहर के आए तो वो जाने अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, ठीक है ना। तो बेटा आप इन चीजों को लिया करो, सिर्फ और सिर्फ नौकरी लगना, सिलेबस पूरा करना, इतना मकसद नहीं होना चाहिए। कल को लगो मेरे बच्चों तो इन बातों को भूलना नहीं, है ना। चलो चले आगे, ये देखो सारी बातें लिखी हुई है। खेजड़ली आंदोलन 1730, अभय सिंह के कहने पर जालिया नाड़ा गुडा बिश्नोई गांव में, खेजड़ली गांव में गिरधदास भंडारी ने वृक्ष कटवाए। वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई तथा इनके पति रामोजी बिश्नोई ने 363 स्त्री पुरुष ने प्राणों की आहुति दी। अभय सिंह का एक गुजरात अभियान भी था, वो भी याद रख लेना, तगड़ा था बेटा। गुजरात अभियान क्या था, किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है बेटा, राजरूप ग्रंथ में वीर भाण ने इनका जिक्र किया है, ठीक है। अभय सिंह के चारण कवि थे कर्णिदान, बहुत अच्छे कवि थे, घर तक छोड़कर के आए थे अभय सिंह। कौन सा ग्रंथ लिखा था बेटा, सूरज प्रकाश। कौन सा ग्रंथ लिखा था, सूरज प्रकाश। 17 17 17 दूना 34, ठीक है, याद रख लेना बिल्कुल बेटा। राम सिंह सैल्यूट मेरे बच्चे आपको। अरे वाह, नवनीत बिल्कुल बननी चाहिए बेटा। अब देखो ये नवनीत सिंह राजपूत, ये बच्चा मेरे को लगता है यूपी का है, इसने कल परसों कमेंट किया था कि अब उस बच्चे के मन में भी देख लो ऐसे जिज्ञासा पैदा हुई है ना। अरे बहुत बड़ा काम होता है बेटा, किसी के बच्चे के मन में, अदर स्टेट के बच्चा भी ये चाहता है ना कि इनके नाम पे देखो कितना अच्छी इसने बात लिखी है, सर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए बेटा। अभी अपने पास में पैसे होंगे ना बहुत सारे तो अपने बनाएंगे। आपको कौन कौन सा रोल लेना है वो मेरे को बता देना, नाम लिखवा देना मेरे पास में, ठीक है ना। बाकी जरूर इस पे
मूवी बननी चाहिए, है ना। देखो, अभय सिंह के चारण कवि सूर्य प्रकाश, ये मैं बता रहा था, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को, नया याद रहे तो ऐसे याद रखना, 17 17 17 दूना 34। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए आमेर शासक स्वाई जय सिंह ने हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, और हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था बेटा भीलवाड़ा में। उसमें मारवाड़ का कौन सा राजा चल करके गया था? तो हुरडा सम्मेलन में भाग किसने लिया था मेरे बच्चों? अभय सिंह ने भाग लिया था। अब आप ऐसे मत बोल देना कि गुरुजी आपने इतना बोला, वो तो इसमें लिखा ही नहीं। आप बोलते बहुत हो लेकिन इसके अंदर लिखी हुई बातें कम है। तो मेरे लाडलो चिंता मत करना, ठीक है। जितनी बातें मैंने बोली है ना, वो मेवाड़ में आपको लिखी हुई मिल जाएगी, वो बातें आपको आमेर जयपुर में लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हुरडा सम्मेलन है, तीनों चारों रियासतों का पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। खतरनाक आदमी बेटा विजय सिंह, बहुत खतरनाक आदमी था विजय सिंह। क्लास में बेटा कोई दिक्कत आई ना बता देना मेरे लाडलो। ऐसा आदमी, ऐसा शासक जिसकी लुगाई नहीं बल्कि इसकी पासवान प्रेमिका इसको पीट लिया करती थी, ठीक है। विजय सिंह मारवाड़ का एक ऐसा राजा हुआ है, इसके दरबार में एक अनारकली थी बेटा। जैसे जसवंत सिंह के दरबार में अनारकली थी ना, अनारा बेगम, वैसे इसके दरबार में भी एक अनारकली थी जिसका नाम क्या था बेटा? गुलाब राय। खतरनाक लेडीज थी। चारणों भाटों ने वंशावली में इतना तक लिख रखा है कि जब जब गुलाब राय को गुस्सा आया, जब जब ये गुलाब मुरझाया, तो जिंटा किंग पटेजा विजय, तब तब विजय सिंह को जूतों व चप्पलों से पीट लिया करती थी, ठीक है। हाँ, देख लो, यानी अंदर तो दे दनादन होती थी विजय सिंह, और जैसे ही दरबार में आता विजय सिंह तो क्या न्याय करना है बताओ। और घर का न्याय खतरनाक बिगड़ा हुआ था बेटा। घर पे किसकी चलती थी? गुलाब। इस कारण कवि राजा श्यामल दास ने कहा है जहांगीर का नमूना किसको? विजय सिंह को। और राजस्थान की नूर जहां किसको कहा है? गुलाब राय। किसने कहा है? कवि राजा श्यामल दास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूर जहां और जहांगीर का नमूना विजय सिंह को कहा है। क्यों कहा गुरुजी? कहने का कारण सीधा सा था बेटा कि जिस प्रकार जहांगीर के समय नूर जहां मेहरुनिसा की चला करती थी, वैसे ही मारवाड़ के अंदर विजय सिंह के समय गुलाब राय की चला करती थी, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान में रखना, याद रखना। विजय सिंह इसलिए कहा गया बेटा इसको क्योंकि जब आपने जहांगीर सर ने पढ़ाया होगा आपको कि दिल्ली का बादशाह हुआ था जहांगीर, और वो एक विधवा से विवाह करता है, शेर अफगान की, अली कुली खान की जो पत्नी थी, जिसे शेर अफगान की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। उसका हत्या करवा देता है जहांगीर, और उसकी विधवा बेगम के साथ में मेहरुनिसा के साथ में विवाह कर लेता है। और उस मेहरुनिसा को फिर उसने नाम दे दिया था नूर जहां। नूर का मतलब सारा ज्यादा सुनी, नूर, ठीक है। नूर यानी मतलब प्रकाश, उस टाइम की सीएफएल एलईडी बल्ब बड़े सारा, है ना। हाँ, सबसे सुंदर जहां यानी इस संसार में। हमेशा ही मिलते हैं बेटा अंकिता, हमेशा ही मिलते हैं, वो तो नोट्स साथ साथ में, उसकी चिंता मत किया करो। जो नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स भी साथ में मिल रहे हैं और पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिल रही है, तो इसकी चिंता मत करना कि गुरुजी मैं कंबाइंड पीडीएफ भी मिलेगी ना तो वो भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। आप समझा करो क्लास को साथ साथ में। चलूं आगे। तो मारवाड़ का कौन सा राजा था जिसे जहांगीर का नमूना कहा जाता था गुरुजी? वो था विजय सिंह, ठीक है। और जहांगीर का नमूना इसको तो जोधपुर की नूर जहां गुलाब राय को किसने कहा था? ये कहा था गुरुजी कवि राजा श्यामल दास ने, ठीक है। विजय सिंह के समय तुंगा का युद्ध लड़ा गया था बेटा। तुंगा का युद्ध हुआ था आपके स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में। उस तुंगा के मैदान में 1787 के अंदर जब मारवाड़ से कोई राजा चल करके गया था तो वो गया था विजय सिंह, ठीक है। विजय सिंह और स्वाई प्रताप सिंह दोनों की संयुक्त सेना ने महादजी सिंधिया को हराया था। और महादजी सिंधिया मराठा था और उसने प्रण लिया था और उसने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, खाक में मिला दूंगा। और पाटन के मैदान में उसने ये कर दिखाया था। जब लगन होना कुछ करने की तो वो कुछ भी कर सकता है बेटा। देखो बेटा, ये देखो मैंने सारी बातें बता दी अली कुली खां वाली, तो सिक्के ऐसा हो ही नहीं सकता कृष्णा वाइफ ना हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है।
आप ऐसे कह सकते थे कृष्णा कि सर इनके एक ही रानी थी क्या, तब तो मैं कहता कि नहीं एक रानी नहीं थी, बहुत सारी रानियां, कोई लुगाई कमी को नहीं होती बेटा। विजय सिंह के समय बेटा सिक्के चले थे, विजय शाही सिक्के। कौन से सिक्के चले मेरे बच्चों? विजय शाही सिक्के चले थे। विजय सिंह ने मैंने यहां सारे सिक्के लिख दिए तो याद रख लेना। राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर सिक्कों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आहत व पंचमारक सिक्के मिले हैं, है ना, चाहे कुषाण कालीन सिक्कों की बात कर ले, गुप्त कालीन सिक्कों की बात कर ले, यवन के सिक्के की बात कर ले, है ना, सारे सिक्के मिले हैं। देखो मैंने सारे सिक्के लिख दिए यहां पर। विजय शाही सिक्के पूछ ले कहां के हैं? जोधपुर के। गुमान शाही, पढ़ाई पे गुमान किसको है गुरुजी? कोटा को। साक्षरता कहां की है? कोटा को, तो गुमान शाही। मदन शाही पूछ ले, करौली झालावाड़ के है। झाड़, जयपुर में धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, राजस्थान की राजधानी है तो झाड़ना पड़ता है, झाड़ना, झाड़ शाही। तमंचा शाही धौलपुर के। स्वरूप शाही मेवाड़ के। गज शाही बेटा बीकानेर के। सालिम शाही सिक्के पूछे ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के। ठीक है। डब्बू शाही, शाही शाही सिरोही के। गदिया, फदिया, लल्लुलिया, गुर्जर प्रतिहार सिक्के मंडोर जोधपुर के। अक्खे शाही अलवर और जैसलमेर के सिक्के। मैंने सारे सिक्के समेट दिए बेटा। ठीक है ना, सारे के सारे मेरे बच्चों सिक्के समेट दिए। ठीक है, इन सिक्कों को आप 5-7 बार पढ़ोगे और 5-7 बार पढ़ोगे तो आपके सिक्के सारे के सारे मेरे बच्चों याद भी रह जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, चलें फिर आगे। किसकी शादी नहीं हुई? किसकी शादी नहीं हुई? किसने कहा रे शादी नहीं हुई? आप कैसे सोच सकते हो कि इनकी शादी नहीं हुई? अरे मैं तो ये समझ से बाहर है, अभी आप चलते चलते सोच कैसे लेते हो भी इसकी शादी हुई थी गुरुजी नहीं हुई थी? है, बताओ। चलूं आगे? एक चीज लिख लेना बेटा। देखो, नहीं लिखा हुआ, इसमें तो नहीं लिखा हुआ। देखो, गुलाब राय ने जलाशय बनाया था बेटा, याद रखना ना। गुलाब राय ने एक तो बनाया था गुलाब सागर तालाब। ठीक है, गुलाब राय ने गुलाब राय तालाब बनवाया, गुलाब राय तालाब। ठीक है, जालोर के महल बनाने में प्रमुख भूमिका थी। जालोर गढ़ के महल, जालोर गढ़ के महल। जालोर कहां पे है गुरुजी? जालोर बेटा जालोर में है। उसके महल बनाने में भूमिका किसकी रही थी लाडलो? इसकी गुलाब राय की रही थी। कुंज बिहारी मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? कुंज बिहारी मंदिर बनवाया। ये याद रख लेना, कुंज बिहारी मंदिर बनवाया, कुंज बिहारी मंदिर बनवाया, कुंज बिहारी मंदिर बनवाया। ठीक है, कुंज बिहारी मंदिर बनवाया। और गुलाब राय के कहते दिन दहाड़े वहां के लोगों ने इसे मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है ना। एक और लिख लो, माइला बाग बनवाया था इसने, माइला बाग भी बनवाया, माइला बाग बनवाया, ज्यादा हो जाएगा बेटा, माइला बाग बनवाया, माइला बाग बनवाया। ठीक है, ये याद रख लेना। जो चीजें नोट्स में नहीं है वो ऐड कर लेना, ये चीज लिख सकते हो बेटा। हाँ, मांगीलाल प्रजापति बहुत अच्छी बात लेके, ये भी तो है बेटा। विजय विलास विशन सिंह ने ग्रंथ भी लिखा था, लिखना चाहो तो लिख लेना। कवि विजय विशन सिंह ने, एक लाइन और लिख लेना बेटा, नोट लगा करके लिख लेना, ये नोट्स में है नहीं, लिखना कवि बिशन सिंह ने, कवि बिशन सिंह ने
कवि बिशन सिंह ने विजय विलास ग्रंथ लिखा था इन पर, विजय विलास, विजय विलास ग्रंथ लिखा, विजय विलास ग्रंथ लिखा। ठीक है बेटा, ये मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अरे बनाएंगे तो बेटा, मजदूर आदमी बनाएंगे। अरे बिल्कुल, महिला को मार दिया था जनता ने, तो ये मानता ही नहीं था। ठीक है, प्रेमिका के पीछे याद होकर हाय मेरे गुलाब, हाय मेरे गुलाब, हाय मेरी गुलाबड़ी, हाय मेरी गुलाबड़ी, है ना, गुलाब के पंख कहाँ हैं। तो लोगों ने समझाया, जब ने ये बहुत दखल अंदाजी करते थे बेटा, इसने मारवाड़ का राजा मान सिंह को बनवा दिया। क्या बात कर रहे हो आप, उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था इसने। ठीक है ना, बहुत ज्यादा विवाद किया था। अब इसके बाद है मेरे बच्चों कृष्णा कुमारी विवाद। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो मैं स्लाइड पे दोबारा लिख देता हूं, आपके पास में तो होगी ये स्लाइड। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लिखी हुई क्या, या पढ़ी रहने दूं मैं? देख लेना बेटा, पढ़ी है ये, दो बार नया टाइप कर दे इसको। मैं मिटो ही देता हूं बेटा इसमें से, वापस लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं लगेगी। देखो मेरे बच्चों, गुलाब राय, कृष्णा कुमारी विवाद क्या था? ध्यान से सुनना है, हाथों हाथ याद हो जाएगा। कृष्णा कुमारी विवाद 1807 में हुआ था। ठीक है, अब राजा आ जाएगा बेटा मान सिंह इसके अंदर। कौन सा राजा आ जाएगा? मान सिंह। ठीक है, ध्यान से सुनना, सुनना मेरी प्रत्येक बात को। देखो तीन रियासतें ले लेता हूं मैं पहले यहां पर। कौन कौन सी तीन रियासतें? एक तरफ लिख लेता हूं बेटा मैं मारवाड़। ठीक है, एक तरफ मैंने लिख लिया मेवाड़, और एक तरफ लिख लिया आमेर यानी जयपुर। तीन रियासतें, और तीनों रियासतों के शासक याद रखने। मारवाड़ का एक राजा बना था भीम सिंह। कौन सा नाम आएगा? भीम सिंह। राजा भीम सिंह। मेवाड़ का था बेटा राणा भीम सिंह। मेवाड़ का कौन सा नाम आ जाएगा गुरुजी? राणा भीम सिंह। जयपुर का बदनाम बादशाह था जगत सिंह द्वितीय। जयपुर का अलग है बेटा, जयपुर का कौन सा हो जाएगा मेरे लाडलो? जगत सिंह द्वितीय। सुनना मेरी बात, प्रत्येक चीज ध्यान से देना। अरे वाह बेटा, कृष्णा प्रजापत बहुत अच्छा। नहीं सर, 1803 से 1810। मैंने क्या लिखा है? 1807 लिखा है। तेरी बात 100 आना सही है कृष्णा। कृष्णा कुमारी विवाद चलेगा, वो चलेगा बेटा। 1803 से शुरू हुआ, 1803 से 1810 तक चला। ठीक है, आपसे पूछ ले कितने साल चला? 7 वर्ष चला। लेकिन विवाद कब हुआ था बेटा? विवाद पूछे ना लाडलो तो विवाद होगा 1807 के अंदर। अब कोई कमेंट मत करना, ध्यान से सुनना, हाथों हाथ याद हो जाएगी। देखो राणा भीम सिंह के एक लड़की थी बेटा, राणा भीम सिंह की पुत्री। राणा भीम सिंह की पुत्री थी एक, उस पुत्री का नाम था बेटा कृष्णा कुमारी। लड़की का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। ठीक है, लड़की ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, एमए बीएड कर रखी थी, और तैयारी कर रही थी एसआई थानेदार की, 2 स्टार बनने की पूरी तैयारियां थी। इस लड़की की सगाई कर दी मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ में। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा। देखो मेरे लाडलो, पहले किसके साथ में रिश्ता तय कर दिया? राजा भीम सिंह के साथ में रिश्ता तय कर दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर राजा भीम सिंह के पास में हो गई, चैट इनके साथ में होनी शुरू हो गई, है ना, ऑडियो वीडियो कॉल इनके साथ में होती थी। दुर्भाग्य से 1803 में राजा भीम सिंह की बेटा मृत्यु हो गई। 1803 में क्या हो जाती है? मृत्यु। किसकी मृत्यु होगी? राजा भीम सिंह की। पहले यह होता था कि अगर बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उसका छोटा भाई उसके साथ में विवाह कर सकता है, यह रूल होता था बेटा। ठीक है, अपने ने चूड़ा पहनना। तो इनकी तो एंगेजमेंट हुई थी, शादी तो हुई नहीं थी। अब नियमों के अनुसार राजा भीम सिंह का जो सौतेला भाई था, उत्तराधिकारी भाई, उसका नाम क्या था? मान सिंह राठौड़। कौन सा राजा था बेटा? मान सिंह राठौड़। नियमों के मुताबिक
राज सत्ता सॉरी विवाह किसके साथ में होना था? मानसिंह राठौड़ के साथ में। लेकिन किया क्या, राणा भीम सिंह ने, मेवाड़ के शासक राणा भीम सिंह ने, जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, ये लड़का देख के ठीक था, सिर पर हाथ फेरिए, 100 रुपया दिए। अब राणा भीम सिंह को पता चला कि राजा भीम सिंह की मृत्यु हो चुकी है, तो इसने क्या किया, अपनी लड़की की सगाई किसके साथ में तय कर दी? जगत सिंह के साथ में। जगत सिंह कहां का राजा है? जयपुर का। अब बेटा विवाद खड़ा हो गया, सभी अपने मान सम्मान को बचाएंगे, इधर तौहीन किसकी हो रही है? मान सिंह। और मान सिंह वैसे भी सौतेला था, अब करे तो करे क्या? मान सिंह दुखी, मान सिंह राजा भी बन गया, क्योंकि राजा भीम सिंह की मृत्यु होगी, उसके बाद राजा कौन बन गया? मान सिंह राठौड़ बन गया। अब मान सिंह राठौड़ सत्ता में तो आ गया, लेकिन लोग इसको चिढ़ाने शुरू कर दिए कि तू यार राजा बन गया, जिस लड़की के साथ में अगेजमेंट हुई थी आपके भाई की, ठीक है, अपने अपमानित हो रहे हैं, उसको आमेर के कछवा राजवंश के लोग उसके साथ में विवाह कर रहे हैं, वहां का राजा विवाह कर रहा है, इसका मतलब तो राठौड़ों की तौहीन है। मार मार के गुद्दा, मार मार के गुद्दा पूरा बर्दियों की ना। जोधपुर से पोखरण से एक बंदा चल के गया था बैलगाड़ी लेकर, जिसका नाम था स्वाई सिंह, ठाकुर स्वाई सिंह। वो पहुंच करके मान सिंह को समझाता है कि देख मान सिंह यार, अपनी तौहीन है, जिस लड़की की सगाई पहले मारवाड़ में हो गई, तो नियम यही कहता है कि आप उसके साथ में विवाह करो। आपके भाई की तो मृत्यु हुई है, नियमों के अनुसार आप विवाह कर सकते हो। कोई मारवाड़ में रिश्ता तय होकर के किसी दूसरी रियासत में, दूसरे देश में रिश्ता हो रहा है ना, ये अपने से बड़ी, सबसे बड़ी तौहीन है, अपमान है। अभी मार मार के गुद्दा, मार मार के गुद्दा कटप उगा दियो बेटा इन मेवाड़। अब मान सिंह कहां चला गया बेटा? मेवाड़ चला गया। मेवाड़ जाकर के राणा भीम सिंह को प्रणाम किया। राणा भीम सिंह ने पूछा भाई साहब कहां से? तो उसने कहा मैं मारवाड़ से हूं और मारवाड़ का मैं राजा हूं, भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह। तो राणा भीम सिंह ने पूछा कि हुक्म कीजिए, आदेश कीजिए, कैसे आना हुआ? तो इन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई है, और नियमों के अकॉर्डिंग अब मैं आपकी बेटी के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूं। राणा भीम सिंह ने मना कर दिया और कहा कि इससे अच्छा मैं छोरी ने कुएं में धक्को दे दूं, तेरे साथ में विवाह आज करूं ना काल। तो राजा भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने कहा कि क्या कमी है? दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, इतना सुंदर रूप है, क्या कमी है मेरे में, क्यों नहीं करोगे? कहा तू मेरा पसंदी कौन नहीं। मान सिंह को गुस्सा आ गया, मान सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? इधर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने साफ बता दिया कि मैंने अपनी लड़की का रिश्ता जयपुर रियासत में तय कर दिया, लड़का भी ठीक है, नौकरी लगा हुआ है, वर्तमान में जिला कलेक्टर भी है वहां का, राजा बना हुआ है, क्या नाम है? जगत सिंह द्वितीय। आगे किंग लागी मान सिंह राठौड़। इसने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कोई बात थोड़ी ना है। इसने कहा, उसने कहा ये छोड़, बारात की तारीख तक तय होगी, डोली आने वाली है। तब इसने कह दिया कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो बारात की जगह अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। कौन सी फिल्म का डायलॉग है रे? किसने कहा? मान सिंह ने। साहब मना कर दिया। मान सिंह को समझाया कृष्णा कुमारी ने कि देख सुख शांति ब्याह होने दे, पाछो चल जा। नहीं माना मान सिंह, तू मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुझे भूल जाऊं ये भी मैं होने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। मान सिंह चैलेंज करके कहां आ गया? वापस। लेकिन मान सिंह तो वैसे ही गीत गा ही रहा था बेटा, उसको हक है कि वो मुझे प्यार करे या ना करे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, है ना। गीत गाते गाते वापस आ गया बेटा। कौन आ गया वापस? मान सिंह राठौड़। अब इसकी सूचना राणा भीम सिंह किसको सूचना दे रहा है? जगत सिंह को। डीजे बज रहा था वहां पर, डिंग डिंगा डिंग, नाटक नाटक, भाभी आवेगी रे महाराज, भाभी आवेगी। हुआ क्या, डीजे से साइड में गया, राणा भीम सिंह ने फोन किया जगत सिंह को कि क्या बात है, आवाज बहुत आ रही है। तो उसने कहा शादी के दिन थोड़े रहे, मिठाई बन रही है और कुछ फ्रेंड सर्किल से आए हुए लोग हैं, वो डिस्को कर रहे हैं कि भाभी आवेगी महाराज, भाभी आवेगी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाभी की तो बात छोड़, मेरी बात सुन, पहले आओ ऑफर है, अगर तू लेट हो गया तो मान सिंह बोल रहा है डोली लेकर मैं भी आ रहा हूं शेरवानी पहन करके,
तो जगत सिंह ने कहा कि मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हो। तब इसने कहा कि मैंने पहले अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रखा था आपके जोधपुर रियासत में, वहां पर उस लड़के की मृत्यु होगी तो उसका छोटा भाई आ गया, उसने कहा कि मैं भी बारात लेकर के आऊंगा। इसने कहा अंकल जी पहले बताना था, ऐसे कैसे कर सकते हो आप। अब ये भी अपने मान सम्मान को बचाने की कोशिश करेगा। इसने फोन काट दिया राणा भीम सिंह ने, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आ गया उसके साथ में विवाह कर दिया जाएगा। अब जगत सिंह द्वितीय घबरा गया। जगत सिंह द्वितीय साथ लेता है बेटा अमीर खां पिंडारी का, खतरनाक आदमी था अमीर खां पिंडारी, बीकानेर का महाराजा सूरत सिंह, इनके सहयोग से इन्होंने कहा यार ऐसे कैसे कर सकता है। अमीर खां पिंडारी को तैयार किया कि तुझे खूब धनराशि दी जाएगी, लेकिन मेरी लाज रख, तुझे मैं बारात वाली गाड़ी में आगे वाली सीट पे बिठा करके लेके जाऊंगा। अमीर खां पिंडारी तैयार हो गया। इधर ये भी मान सम्मान को बचाने की कोशिश करता है और इधर ये भी मान सम्मान को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध का नाम था मेरे लाडलो गिंगोली या गिंगोड़ी का युद्ध। गिंगोली आ जाए चाहे गिंगोड़ी का युद्ध आ जाए, परबतसर नागौर के पास में 1807 में हुआ था। और इस युद्ध में मानसिंह राठौड़ की हो जाती है बेटा हार। किसकी हार होगी मेरे बच्चों? मानसिंह राठौड़ की हार होगी। और इस युद्ध में कौन जीत गया बेटा? जगत सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है मेरे बच्चों? जीत हो जाती है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, अमीर खां पिंडारी ने जगत सिंह से कहा कि आप युद्ध भी जीत गए, मानसिंह को राह भी दिया, अब तो धनराशि दे। मानसिंह ने कहा एक बार शादी होने दे, खर्चा लगेगा ज्यादा। इसने क्या किया बेटा? कुछ नहीं दिया। किसको? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी चैलेंज करके चला गया किसको? जगत सिंह को, कि देख अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिया ना शादी नहीं होने दूंगा। उसने कहा तू जा रहे ना होने दे। अब अमीर खां पिंडारी चैलेंज कर देता है जगत सिंह द्वितीय को, मैं देखू तू कि स्टेज प्रोग्राम करे, मैं देखता हूं तू कैसे स्टेज प्रोग्राम कर रहा है। ये किसके पास में पहुंच गया? राणा भीम सिंह के पास में। और राणा भीम सिंह से जाकर के कहा कि आपने रिश्ता कहां किया अपनी लड़की का? तो उसने कहा जयपुर आमेर रियासत में। लड़का क्या करता है? लड़का नौकरी लगा हुआ है, शासक है वहां का। क्या नाम है? जगत सिंह द्वितीय। अमीर खां पिंडारी ने कह दिया कि उस लड़के को मैं अच्छी प्रकार जानता हूं, जयपुर मेरा आना जाना है, वो लड़का काम का ही नहीं है। तो राणा भीम सिंह ने कहा काम का कैसे नहीं है? कि वो लड़का जर्दा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, काम का नहीं है। राणा भीम सिंह भली भांति परिचित थे बेटा, भली भांति परिचित था राणा भीम सिंह। ये इसलिए चुप बैठा था बेटा कि एकमात्र ऐसा शासक रहा है जिसने अपनी बहन बेटियों का विवाह करने के लिए ब्राह्मणों से कर्जा तक उठा रखा था। तब ये चाहता था कि न तो मैं मारवाड़ रियासत में बिगाड़ूं और न ही जयपुर रियासत के साथ में बिगाड़ूं और न ही टोंक से के साथ में बिगाड़ूं। देख लो ये भी हालत हो सकती है। लड़की किसकी है? ठीक है, ले जाने की बात कोई कर रहा है। ऐसे हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? सोच के देखो बेटा, कौन ले जा सकता है? ऐसे चांसेस ही नहीं है। ठीक है ना? आज मान लो आप कल को नौकरी लग जाओ, थानेदार लग जाओ, ठीक है, और किसी लड़की को पसंद करते हो, लड़की किसी लड़के को पसंद करती हो और उसके घर पे चली जाए या चला जाए और बोल दे कि मैं थानेदार लगा हुआ हूं और मैं आपकी लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तो मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। कूट कूट के रेलो बना देगा घर का माया। ऐसे कौन करने देगा? रे कोई नहीं करने देगा। ठीक है, तो देख लो बेचारा चुप था ये। अब हुआ क्या? राणा भीम सिंह चुप रहा तो कृष्णा कुमारी कुछ कहते हैं कि उस समय कृष्णा कुमारी ने जहर खा लिया था, जहर पी लिया था कृष्णा कुमारी। कुछ कहते हैं अमीर खां पिंडारी और आसिंद भीलवाड़ा का था अजीत सिंह चुंडावत, जिसके कारण कहते हैं कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था 1810 में। कब दे दिया था जहर? 1810 में, जिसके कारण कृष्णा कुमारी विवाद समाप्त हुआ। इन इंगो डीजे बंद हो गयो, वो भी चुप हो गए, बैठ गयो। ये था कृष्णा कुमारी विवाद। मुझे जब भी पढ़ाता हूं मजाकिया टाइम में भले पढ़ा दूं, लेकिन अंदर से झकझोर के रख देता है बेटा कि क्या कृष्णा कुमारी का क्या दोष था? रत्ती भर भी दोष नहीं था। ठीक है, सिर्फ राजनीति के आगे, सिर्फ एक दूसरे शासक लड़ने के आगे अपमान का घूंट पीती रही। ठीक है, और लास्ट में सिला क्या मिला? जहर दे दिया गया। देख लो ये हालत है ना। और अपना सब कुछ न्यौछावर करती है लड़कियां। घर में अगर बहन है, बेटी है, माता है, पत्नी है, किसी भी एंगल में देख लो, वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखती बेटा। शादी हो जाती है तो उसके बाद भी उसका कुछ नहीं होता।
कुछ भी नहीं होता बेटा। हाथों पे मेहंदी सजाती है पति के नाम की, माथे पे मांग भरती है पति के नाम के, बिंदिया सजाती है पति के नाम की, श्रृंगार करती है पति के नाम की, यहां तक कि 9 माह कोख के अंदर अपने खून से सींच करके बच्चे को जन्म देती है, तो वो भी नाम दिया जाता है पति का। घर के बाहर नेम प्लेट लगाई जाती है, उस पे भी नाम लिखा होता है पति का। सब कुछ न्योछावर कर देती है, फिर भी उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, अगर मायके में पैदा हो जाती है तो कह जाती है चिड़िया एक दिन उड़ जाएगी। न मायका उसका है न ससुराल उसका है, मालिक जाने वो किसकी देन है ना। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, सोच पे डिपेंड करता है। इसलिए मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। अरे ये तो वो बेटियां हैं जो एक घर को नहीं 2-2 घर को स्वर्ग बनाती है, 2-2 घर को स्वर्ग बनाती है। और ये बात सत्य है बेटा, हकीकत है। अब देखो इसका क्या दोष था, कोई दोष नहीं था इस लड़की का, और बेवजह सूली चढ़ गई है, देखो है ना। अमीर खां पिंडारी बेटा टोंक का था। अमीर खां पिंडारी कहां का था मेरे बच्चों, टोंक का था। ठीक है, ये बात आगे आएगी तो मैं एक बार और समझा दूंगा, अगर जिन बच्चों के कम समझ में आया है ना, तो अपने जब मेवाड़ पढ़ेंगे जयपुर पढ़ेंगे तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल होगा वो अंग्रेजों के साथ में क्या करेगा, संधि करेगा। जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल होगा वो अंग्रेजों के साथ में क्या करेगा मेरे बच्चों, संधि करेगा। ये ध्यान में रख लेना। अब देखो बेटा, मान सिंह की बातें हैं सारी की सारी, और मान सिंह के बारे में मैंने नाथ संप्रदाय पढ़ाया था, उस समय आपको बता दिया था। क्या बताया था गुरुजी, नाथ संप्रदाय पढ़ाया मेरे बच्चों। उस समय मैंने आपको बताया था कि देव आइसनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मारवाड़ का राजा कौन बनेगा, मान सिंह बनेगा। कौन बनेगा, मारवाड़ का राजा मान सिंह बनेगा। और जब ये भविष्यवाणी सिद्ध साबित हो गई तो मारवाड़ का राजा मान सिंह बना। कौन से दुर्ग में भविष्यवाणी हुई थी, जालोर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में भविष्यवाणी हुई थी, जालोर दुर्ग में। कि अगर मानसिंह कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठ तक जालोर दुर्ग में रुकता है तो मारवाड़ का राजा मानसिंह बनेगा। और ये बात सत्य साबित हुई। मानसिंह देवाइसनाथ को अपने साथ लेकर के चला गया, मान मंदिर का निर्माण करवाया, जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और जिसके अंदर 84 खंबे भी स्थित है। ठीक है ना, ध्यान में रखना। इसे सन्यासी राजा भी कहा जाता है। 1803 में मारवाड़ का राजा बन गया था बेटा ये। मानसिंह ने अपने गुरु देवाइसनाथ के नाम पर मंडोर में भव्य मंदिर बनवाया, जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। मानसिंह ने मान पुस्तकालय बनवाया था कि जोधा बसायो जोधपुर, ब्रज किनो ब्रजपाल, लखनऊ काशी दिल्ली मान कियो नेपाल। तो मानसिंह ने मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। इसके दरबारी विद्वान कौन थे, बांकी दास। हालांकि बांकी दास को बाद में निष्कासित कर दिया गया था। बांकी दास ने गीत गाया था, आयो राज अंग्रेजारो मुल्क रे ऊपर। ठीक है, आयो राज अंग्रेजारो मुल्क रे ऊपर। 1818 में मानसिंह अंग्रेजों के साथ में क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। योगी आदित्यनाथ जी वाली, हाँ बिल्कुल अमित तिवारी, तेरी बात जमा साची। अब बेटा कुछ नहीं है, सीधी सी बातें मैं आपको बता देता हूं। 1818 में मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। उसके बाद में तख्त सिंह बनता है। 1857 की क्रांति में सारी बातें बता दी कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का राजा कौन था, तख्त सिंह, जिसने बिथोड़ा के युद्ध में और चेलावास के युद्ध में, दोनों युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था और दोनों युद्ध में शिकस्त हुआ था। वही तख्त सिंह है। ठीक है, याद रख लेना। मेयो कॉलेज के लिए धनराशि दी थी बेटा तख्त सिंह ने, वो भी याद रख लेना, लिखा हुआ है क्या। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला, लॉर्ड मेयो कॉलेज के लिए आर्थिक सहयोग देने वाला, क्रांतिकारी डूंगर जी को शरण दी थी, डूंगर जी और जवाहर जी। चलो, सरदार सिंह, छोटे छोटे राजा, थोड़ा सा हिंट याद रख लें। सरदार सिंह ये पोलो का खिलाड़ी था बेटा। ठीक है, पोलो का खिलाड़ी था। इसके समय पोलो का घर कहा जाता था बेटा। ठीक है, जोधपुर दुर्ग की तलहटी में जसवंत थड़ा बनवाया था इसने, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है ना, वो इसकी देन मानी जाती है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में मैंने बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती को जोधपुर बुलाने का काम जसवंत सिंह द्वितीय ने किया था। और इसके दरबार में थे नन्ही जान या नन्ही भगतन, और उनके बारे में लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती को बता दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूर रहने के लिए फटकार लगाई,
तो ननी जान अपमानित हुई और ननी जान ने जान ले ली दयानंद सरस्वती की। बिल्कुल पूजा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक बच्ची भी है इस क्लास में, एक मैं हमेशा उसके कमेंट देखता हूं, आज मुझे नाम याद आ गया, शायद उस बच्ची का नाम है सुनीता गुर्जर। वो बच्ची कभी कमेंट नहीं करती, लेकिन मेरी क्लास समाप्त होती है ना, उस समय एक ही कमेंट आता है उस बच्ची का, बड़ी शिद्दत से वो क्लास देखती है, लास्ट में एक ही कमेंट आएगा सुनीता गुर्जर का, थैंक यू सो मच सर, नाइस क्लास। आज कितने महीने हो गए क्लास चलते हुए, लगभग लगभग उसकी क्लास, वो क्लास अटेंड करते हो, लास्ट में एक कमेंट करके जाती है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है ना, बड़ी शिद्दत से पढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो पूछा करो। कृष्णा पूछ रही है बताऊं ना सर, के बताऊं? बांकी दास बांकी बांकी बातें करता था, बिल्कुल ठीक है। जसवंत सिंह की पासवान थी नन्ही जान, नन्ही भगत ने 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में कांच घोल करके पिला दिया, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, पाखंड खंडन, वल्लभाचार्य चिंतन, है ना, ये सारे के सारे ग्रंथ। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार करौली आए, दूसरी बार उदयपुर आए, तीसरी बार जोधपुर आए थे, जयपुर 3 बार दौरा किया था। चलो, हनुमंत सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ का राजा था। एकीकरण के समय मैंने बता रखा था मारवाड़ का राजा कौन था? हनुमंत सिंह। एक गज सिंह द्वितीय था बेटा, ये तो ज्यादा ही है, पानी बचाओ बिजली बचाओ आंदोलन चलाया था इसने। ये हो गया, बड़ी शिद्दत से पढ़ते हो बेटा, सभी के सभी बच्चे पढ़ते हो। हाँ, शाबाश। हो दीपक जायसवाल, क्या बात है, क्या बात है, हम तो बेवड़े हैं सर जी। बेवड़े नहीं हो बेटा, पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। जिसकी बड़ाई करनी होती है ना, जो उसको कहना होता है ना, कहना पड़ता है बेटा, ठीक है। मेरे लाडलो सब अच्छे पढ़ते हो, सब मस्त पढ़ते हो, बिंदास रहो। मारवाड़ राठौड़ के साथ में अगला टॉपिक ले लेंगे बेटा, बीकानेर के राठौड़ राजवंश, इसका मैं देखता हूँ क्वेश्चन बने हुए, तो वो मैं वर्कशीट के रूप में डलवा दूंगा। ठीक है बच्चों, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच बच्चों।